वाली हूँ पेट की चर्बी कम करने वाला एक्सरसाइज। पेट और कमर दोनों की ही चर्बी उससे कम होती है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी। तो आज है रोट और सब्जी ऊपर से आ गई है। ये है गुरमा और तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग सुबह सुबह झाड़ू लगाने से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सुबह उठते के साथ तो पहले योगा चली गई थी और वहाँ से आई हूँ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आंगन में कचरा भरा पड़ा था। पहले मैंने सोचा इसे ही झाड़ लूँ, उसके बाद दूसरा काम किया जाएगा। और आज मैं आप लोगों को पेट और कमर की चर्बी कम करने की एक्सरसाइज बताऊँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आज ढेर सारी डिलीशियस चीज़ें भी बनाऊँगी, खाने पीने की चीज़ें बनने वाली हैं आज ढेर सारी। और आज तो छोटू भी एक डिश बनाने वाला है, पर बस डिश ही दिखाएगा, वो बनाते हुए नहीं दिखाएगा। चलिए आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया है पूरा और कचरा उठा ली हूँ मैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे योगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो योगा क्लासेस से आ गई हूँ मैं और काम भी निपटा ली थोड़ा बहुत। तो फिर अब आप लोग को सिखा देती हूँ, जैसा कि मेरा प्रॉमिस है ब्लॉग के। हमेशा ब्लॉग में पहले आप लोग को एक योगा सीखने को मिलेगा। तो पेट और कमर की चर्बी को कम करने के लिए आज हम लोग आसन करेंगे, और उस आसन को बहुत ही आसान है करना। तो जो जिनके कमर में अगर दर्द है वो धीरे धीरे प्रयास करेंगे, एक साथ ना करें। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कमर में अगर आपके दर्द रहता है तो मूव या गर्म तेल से पहले मालिश कर लें, और दर्द जब खत्म हो जाए उसके बाद फिर स्टार्ट करें इसको। तो इससे क्या पेट की और कमर की दोनों की ही चर्बी आसानी से ख़त्म हो जाती है बिना थके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इस तरह से बैठ जाएंगे जिस तरह से मैं वीडियो में दिख रही होंगी आप लोगों को। तो दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के सीधा बिल्कुल, और उंगलियों को इस तरह से ग्रिप बना करके बिल्कुल टाइट, बिल्कुल सीधा, मतलब स्ट्रेच रहना है। बॉडी को कभी भी एक्सरसाइज करना है ना, तो किसी भी बॉडी को हमेशा स्ट्रेच रखना है। और इसे बिल्कुल राउंड करते हुए हमें घुमाना, जैसे चक्की घुमाते हैं ना। चक्की अगर आप लोगों ने कभी पीसा होगा तो, या देखा होगा, अब तो पीसना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है, और जितना हो सके उतना झुकें और पीछे की ओर भी उतना ही झुकें, जितना पॉसिबल हो। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही आसानी से फिर होने लगता है। तो इसकी वजह से ना जितने भी कमर के आसपास और पेट के पास में जितनी भी चर्बी रहती है ना, वो बहुत ही आसानी से गल जाती है। तो आपको इसे कम से कम 10 बार एक तरफ से और 10 बार दूसरी तरफ से, मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है। और शुरू में आप 2 या 3 से स्टार्ट करिए, नहीं तो दर्द होने लगता है बॉडी में। और फिर उसके बाद आगे, और इस एक्सरसाइज को करिएगा और कमेंट करके मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी चर्बी इससे घटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सुबह के नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आज बन रहा है किचन में दलिया, गेहूं का दलिया बनाऊंगी आज। बहुत दिन लंबे टाइम बाद बन रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी नाश्ता भी ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज किए और उसके बाद तला भुना खा लेंगे तो फिर तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आप भी कोशिश करिएगा दलिया खाने का। मैं यहाँ पे आज मीठा दलिया बना रही हूँ, आप चाहें तो नमक वाला भी दलिया बना सकते हैं। जैसे अगर जिसको दुबला होना है ना, तो वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली सलाद और दलिया, गेहूँ का, जौ का और ओट्स, ये सब खाइएगा। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स अपने खाने में इंक्लूड ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो कमजोरी भी साथ में आती है। अगर आप दुबले हो रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं, तो कमजोरी भी आती है आपको। मगर आपको फैट भी नहीं बढ़ाना है, तो ड्राई फ्रूट्स एक अच्छा सोर्स होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर विटामिन्स को, मतलब विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स को, फिर से फ्रूट्स को भी और सब्जियों को, इन तीनों चीज़ों को ही अपने लाइफ में मतलब आप ऐड कर लीजिए डेली यूज़ में।
तो यहाँ पे मैं बस ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ और गुड़ वाला दलिया बनाऊँगी मैं। शक्कर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, गुड़ अगर मीठा खा भी रहे हैं तो गुड़ को खाइए। गुड़ बहुत ही सेहतमंद होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। ठंड के दिनों के लिए तो बिल्कुल वरदान है ये गुड़। तो यहाँ पे मैं दलिया में पहले 1 गिलास दलिया में 2 गिलास पानी मिला के और 1 सीटी लगा दी थी। बहुत आसानी से बन जाता है। खुले गंज में बनाएंगे या कढ़ाई में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, पर मुझे टाइम बचाना था इसलिए मैंने फटाक से सीटी लगा दिया। और दूध के साथ नहीं उबालेंगे, अगर खुले गंज में उबाल रहे हैं तब तो दूध के साथ उबाल लीजिए, लेकिन अगर कुकर में बना रहे हैं तो इसे आपको पानी के साथ ही करना होगा। तो इसलिए बस थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे बॉयल कर ली हूँ। और 1 सीटी लगाने के बाद फिर ड्राई फ्रूट्स कट कर लूँगी सारे, काजू बादाम किशमिश है, पिस्ता है, जो भी आप डालना चाहें आप। मतलब इसमें नारियल भी बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। मेरा तो नारियल ख़त्म हो गया था। और गुड़ मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, उसके कंकड़ भी देख लिए हैं क्योंकि गुड़ में कंकड़ अक्सर रहते हैं ना। उसके बाद फिर कुकर को खोल के और उसमें गुड़ डाल देंगे हम, और साथ के साथ दूध डाल देंगे। दूध मैंने एक तरफ इधर बैठा दिया था तो वो भी गाढ़ा हो गया है थोड़ा, तो अच्छा स्वाद देगा जब गाढ़ा हो जाता है तो। और मेरे ख्याल से मैंने 1 से 1.5 गिलास दूध डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छा बन गया था। और दूध जब अच्छी तरह से मिला ली थी उसके बाद फिर गुड़ डाल दूँगी मैं, क्योंकि गुड़ ज़्यादा गर्म में डालने से दूध के साथ में फट जाता है, इसलिए थोड़ा सा गुड़ और मतलब दलिया और दूध को मिला लीजिएगा, उसके बाद गुड़ डाल दीजिएगा। और बस ड्राई फ्रूट्स मिला करके एंजॉय करिए अपना नाश्ता। और नाश्ते में अगर आप दलिया खा रहे हैं तो खाने में भी कुछ हल्का ही खाइए, जैसे सलाद पहले आप पेट भर खा लीजिए। 2 खीरा तो रोज़ ही रख लीजिए खाने के लिए, तो उसकी वजह से आपके अंदर वज़न वैसे ही कम होने लगेगा। और फिर रात के डिनर में तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और मैं तो सही बताऊँ, मेरा वज़न कम कैसे होता है, बस गर्म पानी, एक्सरसाइज और इस तरह के नाश्ते से। बाकी दोपहर के खाने में रात के खाने में मैं सब कुछ लेती हूँ, जो भी है तला भुना, मतलब जो कुछ भी बनता है। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ ही तला भुना खा रहे हैं, पर हाँ लिमिट में खाना चाहिए। जैसे अगर आपको 2 रोटी की भूख है ना तो आप 1.5 रोटी ही खाइए, तो धीरे धीरे वो ना आप मतलब कहना चाहिए कि वज़न भी आपका कम हो जाएगा। और 2 से 3 महीने लगते हैं बस। मुझे तो जब मैं मोटी हो जाती हूँ तो दुबला होने के लिए मुझे बस 1 महीने ही लगते हैं। बस इसी तरह के रूटीन को मतलब मैं अब चालू कर देती हूँ। तो आप भी ज़रूर इस तरह से एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छा हेल्दी नाश्ता लीजिए। नाश्ता अगर हेल्दी लेंगे तो फिर वज़न अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये लीजिए, मेरा तैयार हो गया है। और छोटू को अलग से चाहिए था ड्राई फ्रूट्स, वो उसके साथ नहीं खाता है, वो ऐसे ही खाता है दलिया। तो 3 प्लेट में मैं दलिया डाल दूँगी, ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, और छोटू के प्लेट में नहीं डालूँगी। तो चलिए हम अपना दलिया एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय करिए। गर्मियों के दिन में जहाँ देखो वहाँ आम ही आम दिखता है, क्योंकि साल भर में बस यही 1 महीना होता है जिसमें आप, यही 2 महीने होते हैं कहना चाहिए, जिसमें आप आम ही आम खा सकते हो। तो इसलिए हम लोग भी कभी कोई भी फल नहीं मंगा रहे हैं, सिर्फ आम ही आम मंगा रहे हैं। और इस बार पक्का हम लोग मोटे होने वाले हैं, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग। दिन भर में 2-2 आम खा जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, एक्सरसाइज तो चल ही रहा है, तो मोटे होंगे तो दुबले भी हो जाएंगे। पर ये आम बार बार थोड़े ना आते हैं साल में, सिर्फ 2 ही महीने तो आते हैं, तो इसे एंजॉय कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आम खाने का तरीका जो होता है ना, सबसे अच्छा होता है, मार्केट से लेके आइए, सीधे उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने की वजह से आम की सारी गर्मी निकल जाती है, और जो भी उसके अंदर कहते हैं ना कि आम को डायरेक्ट खाने से तबीयत ख़राब हो जाता है, माने लूज मोशन होने लगता है। उसमें आम की जो तासीर होती है ना, काफ़ी गर्म होती है जब वो आता है, तो इसलिए उसको पानी में डाल देंगे तो उसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है, फिर वो नुकसान की वजह हमें फ़ायदा देने लगता है। तो इसलिए पानी में ज़रूर डाल के रखिए। उसके बाद भले आप फ्रिज में धो करके रख लीजिए 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे आम को मैंने तो भिगो दिया है, पर बच्चों को अभी डिमांड है कि प्यास लगी है, मुझे भी प्यास लग रही थी। तो गर्मी के दिनों में मैं आम पन्ना वगैरह बना के भी रख लेती हूँ, और ये पतंजलि वाला भी है। मैंने पिछले ब्लॉग्स में आप लोग को दिखाए हैं कई बार, जो घर में भी मैं आम पन्ना बनाती हूँ, मीठा वाला या नमकीन वाला। ये खैर पतंजलि वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्वाद लगा हम लोगों को, तो मैं इस बार इसको ले आई थी। ये 1 बॉटल ही चल रहा है अभी तक, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। हमने 4 से 5 बार हम लोग पी भी चुके हैं इसको। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बस वही लिक्विड लेती हूँ आम पन्ना का, और पानी मिला देती हूँ उसमें, और थोड़े से आइस क्यूब। तो पूरा 1 गिलास बन के
और बहुत ही अच्छा लगता है पीने में भी ये, और गर्मियों में पीना भी चाहिए, फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स 2:30 बज गए हैं और पति देव का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं। फाइनली हम लोग खाना खा रहे हैं, वो अब आएंगे तो अकेले ही खाएंगे। कल भी अकेले खाए थे और आज भी अकेले खाएंगे। ये देखिए फ़ोन भी आ रहा है उनका। तो चलिए फिर हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। कल गुरुवार था, कपड़े नहीं प्रेस कर पाई थी, सिर्फ सिलाई मशीन ही खोल ली थी, तो शाम के 7 बज गए थे उसी में, इसलिए आज शुक्रवार को ही मैं कपड़े प्रेस करने के लिए निकाल ली हूँ। तो सारे कपड़े प्रेस कर रही थी और इसी बीच में बच्चे भी आ गए थे, पायल सोनी लोग भी, तो बस मजाक मस्ती चल रही थी। और बेडरूम में ही ज़्यादा टाइम हम लोग का दोपहर में बीतता है, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है, तो बस एक रूम में ही सब पड़े रहते हैं एसी चालू करके। और यहाँ पे सब बातें चल रही थी और खूब मज़ा मस्ती चल रहा था, उसी में गेम भी चल रहा था बच्चों का, और साथ के साथ छोटू को भूख भी लग गई थी, क्योंकि शाम हो गया था हम लोग को, शाम के मेरे ख्याल से 5:30 या 6 बज रहे थे। तो छोटू लेके बैठ गया था बेड पे ही रोटी लेकर के खाने के लिए, तो सब उसी का मजाक ज़्यादा उड़ा रहे थे। मेरा छोटू जो है ये शैतान, ये प्रूफ कर दिया है कि ये मेरा ही बच्चा है। ये अभी फ्राइंग चिप्स पहली बार बनाया है, देखिए फ्राइंग्स। हम लोग यहाँ बैठ करके प्रेस किए, फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे मैं और आयुष। और ये गया है आलू, कितने पोटैटो लिए था? एक में इतना सारा बना है। अरे देखो ढेर सारा बना लिया है, एक में ही बना लिया है, और क्रंची भी है। ये बना कैसे लिया मैं ये सोच रही हूँ। मतलब हम लोग को तो आता है बनाना, पर मैं इसके सामने कभी नहीं बनाई हूँ, और ये फिर भी तोड़ के भी दिखा रहा है। स्वाद भी अच्छा है, बस सॉस की ज़रूरत है। ये क्या किया, नमक मिर्च डाल दिया है, तो बहुत खतरनाक हो गया ये। मतलब आइटम बनाने लगा है गैस पे, मतलब अभी तक गर्मी की छुट्टी में छोटू सीख गया फ्राइंग्स बनाना। तो जिसको भी खाना हो छोटू के पास आके बनवा के खा लेना, है ना छोटू? बहुत शैतान हो गया ये। बहुत ही क्रिस्पी भी बना था, बस मेयोनीज़ की और सॉस वगैरह की कमी लग रही थी। फ़िलहाल यहाँ पे हो गया है शाम और आ गई हूँ मैं भी। अब मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा कल मेरा रहेगा फास्ट, तो इसलिए मैं सोची आज कुछ ऐसा बना दूँ ताकि सुबह नाश्ते में भी काम आ जाए और रात के खाने में भी। तो आज बना रही हूँ मीठी पूड़ी, रोट भी बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आटा ले ली हूँ। आटा मैं यहाँ पे ली हूँ आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, अंदाज से ही बनाई हूँ, कभी नाप के बनाऊँगी तो फिर आप लोग को इसकी रेसिपी बता दूँगी अच्छी तरह से। तो आटा ली हूँ, फिर उसमें शक्कर मैंने पीस के डाल दिया है, आप खड़े शक्कर भी डाल सकते हैं। और ऑयल भी ले ली हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल ली हूँ, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और 1 चम्मच खाने का सोडा, इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद फिर पानी डाल के इसे गूँथ लेंगे। बहुत लोग दूध भी डाल के गूँथ लेते हैं, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी एक लोई तोड़ लेंगे अच्छी सी। आटा इसका जो डो होगा ना वो थोड़ा सा गीला बनाएंगे, जैसे रोटी का डो होता है ना, बस वैसे ही बनाएंगे, कड़ा नहीं बनाएंगे। कड़ा बनाने से फिर रोट काफ़ी ज़्यादा कड़क बनने लगते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये काफ़ी सॉफ्ट वाले बना रही हूँ, मतलब ऊपर से क्रंची रहेंगे, अंदर एकदम सॉफ्ट सा रहता है, बिल्कुल ब्रेड टाइप का लगता है। मेरे घर तो सभी को ये पसंद है। आप लोगों को बिहार यूपी में तो खाते हैं लोग, और किस किस क्षेत्र से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ इसे खाते हैं या नहीं, और किस किस को ये पसंद है ये ज़रूर बताना मुझे। तो हमें तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं बस रोटी के साइज़ की ही लोई तोड़ूंगी, और लेकिन बनाएंगे इसकी जो पूड़ियाँ बनती है ना, जैसे बस छोटी छोटी वाली पूड़ी, बस वैसी बनाना है और मोटा ही बनाना है। जो लोई है वो रोटी के साइज़ की सॉरी, और इसे थोड़ा मोटा ही बनाएंगे, 1/2 इंच की मोटाई रहनी चाहिए कम से कम। और इसे तेज़ गर्म में डालेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सिम कर देंगे ऑयल को। तो सिम कर देंगे, फिर वो धीमी आंच पे पकता है, 5 मिनट लगता है अंदर तक सिकने में। तो बिल्कुल घाई नहीं करना है, मतलब हड़बड़ी नहीं करनी है, फटाफट डाल के निकालना नहीं है पूड़ी की तरह। उसमें डाल के काफ़ी 5 मिनट भूल जाइए बिल्कुल उसको। और इधर साथ के साथ मैं दूसरी लोइयाँ भी बना ले रही थी। और धीमी आंच पे जितने अच्छे से सिकता है ना, उतने ही अच्छा अंदर सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची रहता है। तो इसमें तलने में ही पूरा टेक्निक है, नहीं तो अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे, तेज़ आंच में सेकेंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा, फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
तो और इसका जो वो है साइन है ना कि कब पलटना है, वो खुद से फूल के ऊपर की ओर आ जाते हैं, धीमी आंच पे ही धीरे धीरे से ऊपर आ जाते हैं। तो बस ईजिली उसको पलट लीजिए और फिर उसे 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए और वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। और हल्का गोल्डन ब्राउन कर दीजिए आप, मतलब मैं तो हल्का कलर करती हूँ, अगर आप चाहें तो डार्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस बन के हो गया है रेडी ये। और इसे आप कहीं सफ़र में अगर जा रहे हैं ना, गर्मी के दिनों में ये 3 से 4 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होते। फ्रिज में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है और बस एक अच्छे से इसको मतलब एयर आते जाते रहे ऐसे बर्तन में रखना है। बिल्कुल पैक में मत रखिएगा, जैसे डाली वाली होती है ना, उसमें कपड़े के साथ ढक के रख दीजिए। और जैसे सफ़र में लेके जा रहे हैं तो उसका जो ढक्कन है उसे खोल के रख दीजिए, तो 3 से 4 दिन आराम से चलता है। और अचार या किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन में। रोटी वगैरह मैं बना ली, उसके बाद अब अपना कर रही हूँ किचन साफ़। उसके बाद मैं करूँगी रात का खाना जो होता है ना, डिनर, वो करूँगी। तो बस किचन साफ़ कर ली हूँ और बर्तन अभी बाद में धुलेंगे। तो बस आज वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी और मिलूँगी फिर आप लोग से नेक्स्ट डे। और कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो ये है गुरमा और रोटी और सब्जी। तो आज का डिनर हम लोग खा लेते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी कल नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।